हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का पेपर इंग्लिश, और जो कि आने वाला है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम टू सेम पेपर आएगा, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा विद गारंटी कि 80-90% आपके क्वेश्चन पूरे सेम टू सेम आने वाले हैं इस पेपर में से। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस पेपर को। और इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप अदर से इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक प्यार से कमेंट डाल देना कि सर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी एक अलग से वीडियो में दे दूंगा। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो यानी क्वेश्चन पेपर पर। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, क्लास 10th। टाइम जो आपका रहेगा 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100। बट इस बार जो ये आपके मार्क्स है वो चेंज हो चुके हैं। इस बार प्रैक्टिकल मार्क्स आपके 20 नंबर वो जोड़ेंगे और 80 नंबर का जो आपका होगा वो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी थ्योरी आने वाली, यानी 20 नंबर आपके इस बार हाफ ईयरली में ही प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। तो इसमें जो नोट दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड एगेंस्ट ईच क्वेश्चन सेक्शन। इसका मतलब है कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो उस क्वेश्चन के सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन ए जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा कि आप इसको देखो, ये आपका अनसीन पैसेज आता है कि कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ इसमें करना क्या होता है। इसमें कहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी इसी पैराग्राफ में उस क्वेश्चन के जो नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसी पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और इन्हीं में से आपके आंसर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन ना तो इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ ना इनके क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये अनसीन पैसेज आता है, ये हर बार चेंज होकर के आता है, इसमें कभी कोई रिपीट नहीं होता है। ऐसे ही सेकंड नंबर है, इसमें भी देखो क्या कहा है। सेकंड नंबर को भी पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह कहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे दो, ठीक है। तो हम इसको भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपसे देखो क्या कहा है। फर्स्ट वाला पेज आपने पूरा पढ़ लिया, इसमें भी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है वो आपका राइटिंग से आता है, ठीक है। अब राइटिंग वाला मैं आपको ये कहूँगा कि अब जितने भी इसमें आप देख रहे हैं इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और गारंटी है कि इनमें से एक ना एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन या लेटर। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें कहा है यू आर राजीव राधिका ऑफ मेन मार्केट रुद्रप्रयाग, योर यंगर ब्रदर इज़ इन अ हॉस्टल इन देहरादून, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड आउटसाइड, ठीक हो गया। राइट अ लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड जंक फूड एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। यानी इसमें कहा है कि आपका जो भाई है वो कहाँ रहता है, देहरादून हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, जंक फूड यानी फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है। तो उसको अपने अवॉइड करने के लिए कहना है कि आप जंक फूड ना खाएं। जंक फूड जो ये फास्ट फूड होते हैं ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, उसके बारे में आपने अपने भाई को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो नाम दिया है वही आपने नाम यूज़ करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अच्छे से आपको समझा दूंगा इसके पूरे सॉल्यूशन को। इसी के अथवा में एक और, ये देखो 8 नंबर का सीधा सीधा एक लेटर आ रखा है यहाँ पे आपका। ऐसे ही और करके जो आपको दूसरा दे रखा है उसमें कहा है यू आर किरण ऑफ मेन मार्केट अगस्त मुनि, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी आपका नाम जो इसमें कहा गया करण या किरण है, अगर आप लड़के तो करण यूज़ करेंगे, लड़की है तो किरण यूज़ करेंगे। मेन मार्केट अगस्त मुनि में रहते हैं और आपने एक पत्र लिखना है म्यूनसिपल पार्टी ऑफिसर को। और क्या लिखना है उसमें, इरेगुलर यानी आपके जो लोकेलिटी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो बिजली है उसकी सप्लाई क्या हो रही है, बहुत कटिंग हो रही है, यानी बहुत कट कर लाइट आ रही है। तो उसके बारे में आपने एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है म्यूनसिपल ऑफिसर को, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में आपने नीचे दिए गए जो भी टॉपिक है इन पर 60 शब्दों में एक पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला जो आपको दे रखा है कोविड-19, तो कोविड-19 आप सभी जानते हैं अच्छे से, बस उसके बारे में आपने 60 शब्द लिखने हैं कोविड-19 के बारे में। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों की महत्वपूर्णता, जंगल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ बनाना है। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो तीनों जो आपने पैराग्राफ बनाने के लिए इसमें बोला है वो आप इन तीनों को अच्छे से कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों कहा है, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन अ पिकनिक।
नीचे कुछ हिंट आपको, जैसे क्वेश्चन में कहा है, इसमें कहा है नीचे कुछ हिंट आपको दे रखे हैं और आपने एक पैराग्राफ बनाना है 80 शब्दों का, और जो टॉपिक आपको दे रखा है आप पिकनिक, यानी टॉपिक आपका ए पिकनिक है, और नीचे आपको कुछ हिंट दे रखे हैं जैसे आप प्लीजर ट्रिप, आउटडोर्स, चॉइस ऑफ द प्ले विथ चॉइस ऑफ द प्लेस विथ फ्रेंड्स, डे एंड टाइम, प्रिपरेशन, द जर्नी इज सराउंडिंग्स, हाउ यू एंजॉयड इट बैक होम। यानी इन वर्डों का आपने यूज़ करना है अपने जो पैराग्राफ बनाना है। सेक्शन बी जो आपका था राइटिंग वाला कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी चलते हैं, ये आपका ग्रामर पोर्शन से आता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ता हूँ, क्या कहा है इसमें, कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट्स का आपने यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है, नॉन फाइनाइट्स का। ठीक हो गया। अब नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं ये अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो दे दूँगा। ठीक है, तो इस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। चेंज हो जा रहा है क्वेश्चन पेपर भी, प्रॉब्लम हो जाती है कीबोर्ड, क्योंकि इसका अलग से कीबोर्ड अभी तक मैंने यूज़ मतलब परचेज़ नहीं किया है, अभी लैपटॉप ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जो बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी वो किसी और फ्रेंड का था। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो नॉन फाइनेंस बोला है नीचे दिए हुए, इसमें कहा है वी सा अ बर्ड। ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनमें 2-3 मैं ये देख रहा हूँ कि 2-3 आपके ईयरली एग्ज़ाम में भी आए थे, सेम टू सेम आए थे। तो यहाँ पे आपने किसका यूज़ करना है, नॉन फाइनेंस का यूज़ करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो। वी सा बर्ड इन द गार्डन, फिर यू आर टू यंग दिस ट्री, नीचे सामने आपको ये दे रखे हैं सिंग, क्लाइम, कुक, डांसिंग। तो इनका आपने नॉन फाइनेंस यानी इनका यूज़ करके आपने इसको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपने सेंटेंस कनेक्टर का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस कनेक्टर दे रखे, वाइल और व्हेन। तो यहाँ पे माई आंट बर्न हर हैंड, शी वाज बेकिंग अ केक, यानी मेरी चाची ने अपना हाथ जला लिया जब वह केक बना रही थी। तो यहाँ पे विल वाइल मतलब होता है जब। ठीक है, तो आपको जहाँ ये ठीक लगे, सटीक लगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा अगर आप बोलेंगे तो, बस आपने इसका यूज़ करना है। फिर सेकेंड इसकी का है, ही लेफ्ट हिज हाइडिंग प्लेस, इट बिकम डार्क। तो यहाँ पे वैन वर्ड का यूज़ करना है। ये आप कहाँ लगाएंगे आप इसको, सेंटेंस कनेक्टर का मतलब होता है बच्चों की 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द सेंटेंस कनेक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉइन द फॉलोइंग। ये बार बार नेक्स्ट पेज पे चले जा रहा है हल्का सा टच होते ही। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा है जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी अब इनको क्या करना है, डायरेक्टेड करना है। और यहाँ पे आपको बोल रखा है बिगिन विथ आई नो से, जिस शब्द से आपको बोला स्टार्ट करना है आपने वहीं से इसका आंसर भी स्टार्ट करना है। जैसे इसमें कहा है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई नो, तो यहाँ से आपने क्या स्टार्टिंग कहाँ से देनी है, आपने आई नो से स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपने इनको डायरेक्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। इसके बाद सेकेंड है, ही टोल्ड मी ही नोज़ द मिनिस्टर पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे देखो बोला बिगिन विथ ही टोल्ड, यानी ही टोल्ड आपने पहले लिखना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट जो भी आएगा वो आपने लिख देना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपने वर्ब की सही फॉर्म यूज़ करनी है जो कि ब्रैकेट में दे रखी है, माय ब्रदर, फिर यहाँ पे कम दे रखा है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने इसको सेट करना है। तो जितने भी ये ग्रामर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, जितना देख लिया आपने, तो इस पूरे ग्रामर पोर्शन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 70-80% आपका रिपीट होगा यहीं से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसी के साथ फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सेंटेंस देखो वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी वो आपने यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। तो यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करना है आपने। मॉडल्स में मैं लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूँ आपको, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बारे में, कब, कहाँ, किसका यूज़ होना होता है। तो वो वीडियो भी मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के पूरा ग्रामर का सेक्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड पैरासेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं उल्टे सीधे आगे पीछे कर करके, तो आपने क्या करना है, इनको एक सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसकी कुछ मीनिंग निकले। तो आगे पीछे दे रखा है, इनको आपने सेट कर लेना है। इसी का बी नंबर दे रखा है, इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं, इनको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सिमरन सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग संग बाय सिमरन। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है।
ठीक है, तो अब चलते हैं, देखो अब जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है डी नंबर, ये आता है टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक्स में देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे रखा है और इसी में से आपके जो आंसर मिलेंगे, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं में से आपके आंसर मिल जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन भी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके अगर आप चाहे तो इसको पढ़ करके यहाँ से आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ मिलेगा और पैराग्राफ पढ़ कर ही इसका आंसर आपने देना है। जो सही ये वाला है, यंग सीगल से रिलेटेड स्टोरी है। देखो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है, अगर मैं आपको बोलूँ, सिर्फ आप क्या करो, स्टोरी हिंदी में अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अर्थ यानी अगर आप स्टोरी का नाम सुनते ही अगर आपके माइंड में पूरी स्टोरी आ जाए तो आप इजीली उनके आंसर बना करके लिख सकते हैं। तो एग्जाम से पहले मैं आपको सारी ट्रिक बता दूंगा कैसे आपने एग्जाम में लिखना है, चाहे कोई भी पेपर हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। नीचे आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन पर आपने आंसर लिखना है अपना कम से कम 80 शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो इसका आंसर अगर आपको मिल जाए तो बता देना, नहीं तो आपको मैं अलग से वीडियो इसकी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 का अथवा 14 के और में जो क्वेश्चन दे रखा बच्चों वो कहा है, वाई वाज एनीज टीचर एनोयड विथ हर, हाउ वाज सी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर। तो ये एनी फ्रैंक वाला चैप्टर है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, इसमें कहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 2 आपको दे रखे हैं और करके, तो दोनों में से किसी एक पर आपने आंसर लिखना है और कम से कम 30 से 40 शब्द के बीच बीच में। पहला जो क्वेश्चन इसमें कहा है, इन व्हाट वे वाज वंडा डिफरेंट फ्रॉम ही अदर चिल्ड्रन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कहा है वंडा जो पेट्रोस्की है, वंडा पेट्रोस्की 100 ट्रेसेस वाला चैप्टर है। तो इसमें कहा है तो जो वंडा पेट्रोस्की है वो दूसरे बच्चों से अलग कैसी थी, किस तरह डिफरेंस थी, उनसे भिन्न थी। सेकंड इसमें जो अथवा करके दे रखे हैं, इन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना है। इसमें कहा है डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। तो ये जो आपका शायद 3rd या 4th चैप्टर है बेकर वाला। ठीक है, तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका आता है पोइट्री वाली बुक से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें कहा है आपने ये जो नीचे आपको 4 लाइनें दे रखी है इसको पढ़ना है और नीचे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं इसको आपने लिखना है। ठीक हो गया, तो ये आपने पोएम पढ़नी है, बिना पोएम पढ़े आप इनका आंसर नहीं दे सकते। पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ पोएम इसलिए दे दी गई है कि आपको पता चले कि किस पोएम का ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ चारों। कहा है हु डज ही रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे कहा है जो ही वर्ड यूज़ किया तो किसके लिए, यानी किसको ये इंगित कर रहा है। सेकेंड है हाउ इज़ ही इन द केज। थर्ड है हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर। 4th नंबर है नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी इस कविता का जो कवि है और कविता का दोनों का नाम लिखना है। इसी के अथवा में आपको दूसरी पोएम दे रखी है, इसके भी सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे नीचे दे रखे हैं उनका आंसर भी आपने लिखना है। ABC करके 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोक करके इस पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वीडियो रोक करके आप इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपकी अदर से एक बुक दे रखी है, इसमें भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वाला 100 शब्दों के बीच बीच में आपने इसका आंसर देना है। क्या है हु वाज अनिल, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हरी सिंह कैरेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ये हर बार मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के अथवा में यानी दोनों में से एक क्वेश्चन करना है 100 शब्दों के बीच बीच में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। तो यहाँ पे आपने ग्रिफिन के बारे में पूरी टिप्पणी लिखनी है कि वो कैसा पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 19 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों के बीच में इसमें आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन है वाई इज़ मिस्टर पंफेरी वरिड अबाउट ट्रेकी, यानी ट्रेकी जो उसका कुत्ता था वो खा पी करके बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, तो उसी के बारे में मतलब वो चिंतित थी, तो क्यों थी, तो इसका आपने कारण बताना है। ऐसे ही अथवा करके जो क्वेश्चन है वाई वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल, यानी हरी सिंह के लिए अनिल के घर पे चोरी करना क्यों थोड़ा कठिन हो गया था, तो ये आपने बताना है। अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इसमें कहा है हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय इन द लंदन स्टोर। लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने कैसे एंजॉय किया था वो आपने बताना है। ऐसे ही वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रेकीज अपीयरेंस।
तो मिस्टर हैरियट जो कि एक डॉक्टर था, उसने ट्रिकी के अपीयरेंस को देख करके उसको कैसा लग रहा था, क्यों वो अचंभित हो गया था। तो इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंग्लिश पेपर के अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है, 2022-23 का जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से कि आप इनको अच्छे से तैयार करिए और खूब मेहनत करो ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।